दोस्तों कहानी प्रतीक की है। प्रतीक दिल्ली का रहने वाला है। प्रतीक दिल्ली में एक अपार्टमेंट में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। प्रतीक के परिवार में प्रतीक के माता पिता, प्रतीक की पत्नी, प्रतीक का एक बेटा और एक बेटी, 6 लोगों का परिवार है। प्रतीक की पूरी फैमिली बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड और बहुत ही संस्कारों वाले परिवार है। मीन्स बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही आराम से बात करना और बिल्कुल वेल मेंटेन रहना। मीन्स प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, नीट एंड क्लीन रहना। मीन्स अगर वो घर से बाहर गार्डन में भी निकल रहे हैं तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके निकल रहे हैं। मीन्स बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को जी रहे थे। पूरी सोसाइटी के लोग उनको बहुत ही पसंद भी करते थे क्योंकि काफ़ी कल्चर्ड थे और सोसाइटी के हर कल्चर में पार्टिसिपेट भी किया करते थे, उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते थे। प्रतीक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उस कंपनी में प्रतीक को एक अच्छा पैकेज भी मिला हुआ था, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन से भी प्रतीक और उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी संपन्न थी। लेकिन कहते हैं कि जीवन में कब ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाए ये कहना मुश्किल होता है। प्रतीक की जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक जीवन में एक बाधा आ जाती है। ऐसा बाधा जिसके बाद प्रतीक की जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। प्रतीक क्योंकि नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना प्रतीक को पसंद था, प्रतीक के परिवार को पसंद था, इसलिए प्रतीक जो अपने कपड़े होते थे वो एक धोबी को दे दिया करता था। वो धोबी प्रतीक के परिवार के जो कपड़े होते थे उसको अच्छे से धोकर प्रेस करके प्रतीक के घर में पहुंचाया करता था। उसके बाद प्रतीक की फैमिली उन कपड़ों को यूज़ करती थी क्योंकि उनको नीट एंड क्लीन रहना और प्रेस किए हुए कपड़े पहनना बहुत पसंद था। प्रतीक ज़्यादातर वाइट शर्ट पहना करता था क्योंकि प्रतीक का फेवरेट कलर था वाइट। प्रतीक को वाइट कलर बहुत पसंद था। एक दिन की बात है जब प्रतीक धोबी को एक वाइट शर्ट धोने के लिए और प्रेस करने के लिए देता है। धोबी उस शर्ट को वॉश करता है और उसके बाद प्रेस करता है, लेकिन क्योंकि वो वाइट शर्ट था और भी बहुत सारे वाइट शर्ट उस धोबी के पास आए हुए थे, इसलिए वो वाइट शर्ट गलती से दूसरे वाइट शर्ट के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके बाद वो जो धोबी था वो कंफ्यूज हो जाता है कि प्रतीक का कौन सा है और दूसरों का कौन सा है, जिस वजह से प्रतीक को वो एक रॉन्ग शर्ट डिलीवर कर देता है जो प्रतीक का नहीं था, और प्रतीक वाला जो शर्ट था वो किसी और को वो दे देता है। प्रतीक उस शर्ट को पहनता है और ऑफिस चला जाता है। प्रतीक जब ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था तो प्रतीक को थोड़ा अनईजी फील होता है। प्रतीक को लगता है कि शायद एसिडिटी की प्रॉब्लम है। प्रतीक उतना उस बात पर ध्यान नहीं देता है और मार्केट से एक एसिडिटी की गोली लेकर खा लेता है और शाम में जल्दी छुट्टी लेके वो घर भी चला जाता है। घर जाकर वो रेस्ट कर रहा था, तभी प्रतीक के जो घर वाले थे वो फील करते हैं कि प्रतीक के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव उनको नजर आ रहा था। मीन्स प्रतीक के घर वाले जब प्रतीक से बात करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही रूडली और बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था, क्योंकि प्रतीक जो था वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन था। मीन्स बहुत ही आराम से तरीके से सलीके से बात करने वाला लड़का था और पूरी सोसाइटी में जिस वजह से वो जाना भी जाता था। लेकिन घर वाले नोटिस करते हैं कि प्रतीक के बिहेवियर में अचानक एक बड़ा बदलाव आ चुका है। प्रतीक अब अपने परिवार के सभी लोगों से बहुत ही रूडली बिहेव करने लगा था, बहुत ही वियर्ड बिहेव करता था, किसी भी बात का रिप्लाई सही से नहीं करता और सारे घर वाले प्रतीक से डरने लगे थे। कभी कभी अचानक रात में प्रतीक अजीबोगरीब आवाजें निकालता, जिसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब चल रहा था और परिवार में किसी भी सदस्य को यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्रतीक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। प्रतीक ऐसा लड़का नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह के का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रतीक की जो पत्नी थी वो भी प्रतीक के पास नहीं जा पा रही थी क्योंकि बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव वो भी देख पा रही थी, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जो बिहेवियर में बदलाव हुआ है वो किस कारण हुआ है।
और प्रतीक को इंटरनली कुछ भी फील भी नहीं हो रहा था कि उसमें कोई बदलाव हुआ हो, क्योंकि प्रतीक जो है इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे प्रतीक को किसी स्पिरिट ने, किसी आत्मा ने पजेस्ट कर लिया हो, उस स्पिरिट के वो कब्जे में हो और जो भी वो कर रहा है उस स्पिरिट के द्वारा करवाया जा रहा है। एक दिन की बात है जब प्रतीक अपने सोसाइटी के गार्डन में टहल रहा था, तभी दूर से प्रतीक के ही सोसाइटी के एक जो शख्स थे वो प्रतीक को देखते हैं और प्रतीक के पास आते हैं। प्रतीक उस दिन भी वही व्हाइट वाला शर्ट पहना हुआ था। प्रतीक के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रतीक जी, आपने जो शर्ट पहना है वो शर्ट मेरा है। प्रतीक कहता है कि ये शर्ट आपका है, ये शर्ट तो मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। वो शख्स कहता है कि प्रतीक जी, आपने जो शर्ट पहना है वो शर्ट मेरा है। प्रतीक कहता है लेकिन ये शर्ट तो मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और ये शर्ट तो मेरा है। वो शख्स बताता है कि एक्चुअल में जिस धोबी को आपने इस शर्ट को वॉश करने के लिए दिया था, उसने गलती से आपको आपके शर्ट की जगह दूसरा शर्ट दे दिया और ये शर्ट मेरा है। अगर आप यकीन ना कर रहे हो तो आप उस धोबी से भी पूछ सकते हैं। फिर उस धोबी को बुलाया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि गलती से बाय मिस्टेक धोबी ने उस शख्स का जो शर्ट है वो प्रतीक को दे दिया था। प्रतीक उसको कहता है कि ठीक है, मैं ये शर्ट जो है अभी तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन शाम में मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। और प्रतीक की जो वॉइस थी वो बहुत ही लाउड थी और बहुत ही वियर्ड तरीके से प्रतीक बात कर रहा था। इस चीज़ को वो भी नोटिस कर लेता है, वो शख्स भी नोटिस करता है, धोबी भी नोटिस कर लेता है। फिर वो शख्स अपने घर चले जाता है। प्रतीक की पत्नी को भी पता चलता है कि ये जो शर्ट है गलती से प्रतीक के पास पहुंच चुकी है, वो धोबी जाकर बताता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो है उस शर्ट को धोबी को दे देती है। धोबी उसे वॉश करके क्लीन करके उसके असली ऑनर के पास पहुंचा देता है। जैसे ही शर्ट जो है प्रतीक से दूर होता है, प्रतीक का जो बिहेवियर है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और पहले की तरह हो जाता है जैसे वो पहले हुआ करता था। बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, आराम से बात करना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, छोटों से प्यार करना, ये जो एक्टिविटी जो प्रतीक के अंदर थी वो फिर से नजर आ रही थी घर वालों को। प्रतीक की वजह से प्रतीक के जो घर वाले प्रतीक से डरने लगे थे, अब वो डर भी उनका खत्म हो जाता है और सभी लोगों को पता भी चल जाता है कि उसी शर्ट में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। प्रतीक उस शर्ट को पहनने के दौरान जिस तरह का उसने बिहेव किया था, प्रतीक वो सब कुछ भूल चुका था। प्रतीक की पत्नी प्रतीक को बताती है कि तुम जो है किस तरह से बिहेव कर रहे थे, किस तरह से रूडली हम लोगों से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग तुमसे डरने लगे थे। उस व्हाइट शर्ट को पहनने के बाद प्रतीक को ही बड़ा अजीब लगता है। प्रतीक एक दिन उस ऑनर के पास जाता है जिसका वो व्हाइट शर्ट था। उसके घर में जाता है, नॉक करता है। उसके बाद वो शख्स दरवाजा खोलता है। वो शख्स प्रतीक को अपने घर में वेलकम करता है। दोनों सोफे पे बैठते हैं और उसके बाद प्रतीक पूछता है कि आपके शर्ट में ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मैं जो है वो रूडली बिहेव करने लगा था अपने फैमिली के साथ। उसके बाद वो शख्स बताता है कि एक्चुअल में मैं एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता हूँ और जब भी मैं ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था उसी शर्ट को पहन के करता था, जिसके वजह से मेरी ब्लैक मैजिक की जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी उस शर्ट में आ चुकी थी और उस शर्ट को केवल मैं ही जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मंत्रों का उच्चारण किया हुआ है। अगर कोई दूसरा शख्स उस शर्ट को पहनता है तो उसकी जो निगेटिव एनर्जी है उसके बिहेवियर में, उसके बर्ताव में बदलाव ले आती है। इसलिए मैं गलती से भी वो जो शर्ट है किसी को पहनने नहीं देता हूँ। लेकिन क्योंकि धोबी की गलती की वजह से वो शर्ट आपने पहन लिया, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बदलाव आया, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ और होप कि आप ये जो राज है मेरा ब्लैक मैजिक वाला किसी को नहीं बताएंगे। प्रतीक भी कहता है ठीक है, आप जो भी कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, लेकिन इससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस आप इस बात पे ध्यान रखना, अगर किसी के साथ नुकसान होता है और कभी ऐसी कोई घटना होती है तो शायद मुझे ये सब कुछ सोसाइटी वालों को बताना पड़े। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी भी सोसाइटी में किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो। वो शख्स प्रॉमिस दिलवाता है, प्रॉमिस करता है कि कभी भी सोसाइटी में किसी भी शख्स को मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं अपने
नॉलेज के लिए ये सब कुछ करता हूँ, मुझे मेरा कोई इंटेंशन किसी को तकलीफ देना या हर्ट करना नहीं है। जिसके बाद प्रतीक जो है उसके बात को बहुत ही गोपनीय रखता है, छुपा के रखता है और किसी से नहीं कहता है। तो ये राज था जिसकी वजह से प्रतीक जो है के बिहेवियर में जो बदलाव आया था। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अब मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले वीडियो में।